इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 19, जिसका शीर्षक है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी क्या होती है? वह स्थान जहाँ तरह तरह की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी हों। ये देखो बच्चों, इस तरह की प्रदर्शनी आपने भी ज़रूर देखी होगी, या फिर इसका छोटा रूप आपने अपनी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन या आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से ज़रूर देखा है। इन प्रदर्शनियों में विभिन्न राज्यों से लोग आकर अपने हाथ से बनी चीज़ों को इस तरह से बेचने के लिए स्टॉल लगाते हैं, और इन सब प्रदर्शनियों से चीज़ों को खरीदने व बेचने के अलावा और क्या फ़ायदा होता है? सभी राज्य के लोग एक दूसरे राज्य की कला, संस्कृति, खान पान व नृत्य से परिचित भी हो जाते हैं। तो समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। ऐसी ही अलग अलग चीज़ों की प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में अक्सर लगाई जाती है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपने ज़रूर देखी होगी। इन प्रदर्शनियों में क्या क्या होता है, ऐसी ही कुछ बातों को हमारे आज के इस पाठ में दो बच्चों के बीच के वार्तालाप के माध्यम से बताया गया है। दो बच्चे कौन हैं? सलमा और सुजाता। इन दोनों के बीच के वार्तालाप के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कौन सी प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। तो प्रदर्शनी का अर्थ तो आप जान ही गए, वह स्थान जहाँ तरह तरह की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी हों। सलमा: सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम नहीं मिली। तब उसका उत्तर सुजाता दे रही है, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना। चचेरी बहन चाचा की बेटी रंजना आई हुई है, मैं उसको लेकर प्रगति मैदान चली गई थी। तो प्रगति मैदान कहाँ है? दिल्ली में। तो उसी मैदान की ये बात कर रहे हैं कि हम दोनों कल प्रगति मैदान चली गई थी। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। हस्तशिल्प यानी हाथ से चीज़ें बनाकर तैयार करने की कला क्या कहलाती है? हस्तशिल्प। तो हाथ से बनी चीज़ों को बनाकर उनका प्रदर्शन किया गया था, वहाँ पर हम लोग गई थी। हम दोनों को ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तुम साथ होती तो और मज़ा आता। अगर तुम भी हमारे साथ होती तो हमें और भी अच्छा लगता। सलमा कह रही है, प्रदर्शनी में तुमने क्या क्या देखा? अब सलमा तो गई नहीं वहाँ पर, तो वह जानना चाहती है कि तुम दोनों ने प्रदर्शनी में क्या क्या देखा। सुजाता: हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। मंडप क्या होते हैं? ये देखो, इस तरह के सभी राज्यों के अलग अलग तरह के इस तरह के तंबू लगे हुए थे, जिन्हें मंडप कहा जाता है। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। तो आपने भी प्रदर्शनी में देखा होगा, सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी। मिट्टी, लकड़ी और बेंत के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही। बेंत क्या होता है? ये देखो, इस तरह बेंत से बनी हुई चीज़ें, तो वो सब तो थी ही। हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, उनसे मनमोहक चित्र बने हुए थे। मनमोहक यानी बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाले चित्र भी बने हुए थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे, और इस प्रदर्शनी के दौरान और भी कई कार्यक्रम हो रहे थे। क्या कार्यक्रम हो रहे थे? हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान। यक्षगान क्या होता है? ये देखो, कर्नाटक का ये लोक नृत्य है। तो उस प्रदर्शनी के साथ साथ जो दूसरे कार्यक्रम हो रहे थे, उनमें जो नृत्य दिखाया गया वो देखा।
तो कर्नाटक के कलाकारों का यक्षगान देखा। तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। तो तमिलनाडु का नृत्य कौन सा होता है? भरतनाट्यम। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा और उन सभी नृत्यों को देखकर बहुत मज़ा आया। तो इस तरह सुजाता अपनी बात बता रही है। सलमा, मुझे भी कथक और मणिपुरी नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। तो सलमा को कौन से नृत्य अच्छे लगते हैं? कथक, ये देखो इस तरह का, और मणिपुरी नृत्य अच्छे लगते हैं। प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा? तो अब सलमा जानना चाह रही है कि तुम लोगों ने प्रदर्शनी से क्या क्या खरीदा। सुजाता, हमने असम और नागालैंड के बने 2 बैग खरीदे। बेंत से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लैंप। बांस से बना हुआ टेबल लैंप कुछ इस तरह का रंजना के लिए खरीदे। रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पवेलियन से एक जूट का थैला खरीदा। जूट का थैला, ये कुछ इस तरह का। उसने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए एक शॉल खरीदी। ये कुछ इस तरह की। जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर आपने देखा ना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग हस्तकला के बारे में हमने जाना। सलमा, रंजना मुंबई कब लौटेगी? सुजाता, अगले सप्ताह के बाद। सलमा कह रही है, क्या तुम दोनों कल मुझे साथ लेकर प्रगति मैदान चल सकती हो? अब इनकी बात सुनकर सलमा का मन भी कर रहा है कि वह भी प्रगति मैदान में जाकर प्रदर्शनी देखना चाह रही है। तब सुजाता कह रही है, कल रविवार है सलमा, छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है। हम किसी दूसरे दिन चले तो आराम से प्रदर्शनी देख सकेंगे। तो इस तरह सुजाता ने प्रदर्शनी में क्या क्या देखा वो सब बातें अपनी दोस्त को बताई। अभी बच्चों आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सुजाता की चचेरी बहन का नाम क्या था और वह कहाँ से आई थी? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पढ़ो और बोलो। इन शब्दों को पढ़कर बोलो और जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो भी। प्रदर्शनी, मंडप, हस्तशिल्प, राज्य, स्थान, मनमोहक, मिट्टी, छुट्टी, भरतनाट्यम, रहना, ओडिसी नृत्य, सप्ताह, लौटना, मणिपुरी नृत्य, सजाना। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। हस्तशिल्प, जिसका अर्थ है हाथ की कारीगरी। अवसर, मौका। सुंदर, खूबसूरत। चचेरी बहन, चाचा की बेटी। मनमोहक, मन को मोह लेने वाला। पढ़ो और समझो। मैं गया हूँ, मैं गई हूँ। अगर पुल्लिंग वाक्य बनाना है तो मैं के साथ आएगा गया हूँ, और स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं गई हूँ। ऐसे ही तुम गए हो, वह गई है। अब यहाँ पर हम गई हैं ये नहीं आएगा। आप गई हैं या वे गई हैं। मैं गया या मैं गई थी। तुम गए, तुम गई थी। वह गया, वह गई थी या यह गया। ऐसे ही हम गई थी, आप गई थी। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। नमूने के लिए दिया गया है, इसको देखकर हमें लिखना है। राजीव एक बार प्रदर्शनी में गया है, तो यहाँ पर हमें पहले भी लगाना है। तो राजीव पहले भी प्रदर्शनी में गया है। इसी तरह ये वाक्य हमें यहाँ पर प्रयोग करने हैं। माधवी अभी अभी लौटी है, तो वाक्य बनेगा माधवी आज ही लौटी है। हम आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं, तो यहाँ पर हमें शाम को ऐड करना है। हम शाम को मेले से एक फ्रिज लाए हैं। चाचा जी कल नागपुर गए हैं।
तो ये लिखा जाएगा चाचा जी पिछले गुरुवार को नागपुर गए हैं। इसी तरह इस नमूने को देखकर ये वाक्य बनाने हैं। जेकब कल सिंगापुर गया है, तो इसकी जगह आएगा जेकब पिछले साल सिंगापुर गया था। शीला कल सेलम से लौटी है, इसकी जगह हमें लिखना है शीला 2 साल पहले सेलम से लौटी थी। अब है की जगह जब ये पास्ट टेंस होगा तो बन जाएगा थी। श्रीनिवासन आज जयपुर गया है, तो जब ये पहले भी लगाएंगे तो ये वाक्य बनेगा श्रीनिवासन पहले भी जयपुर गया था। सरला आज उपहार लाई है, ये बन जाएगा सरला पिछले साल भी उपहार लाई थी। तो यहाँ पर हम ये वाक्य वर्तमान काल से भूतकाल में बना रहे हैं, प्रेजेंट से पास्ट में। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इन शब्दों को चुनकर यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करना है। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही तो आते हैं ना नृत्य। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रश्नों के उत्तर दो। प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने कौन कौन से नृत्य देखे? तो प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने यक्षगान, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य देखे। हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में हाथ की कढ़ाई से बनी कौन सी चीज़ सुजाता को मनमोहक लगी? हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर बने चित्र सुजाता को मनमोहक लगे। सुजाता ने अपनी चचेरी बहन रंजना के लिए क्या क्या खरीदा? तो दोनों बहनों ने मिलकर ऐसे तो बहुत सारा सामान खरीदा, लेकिन सुजाता ने केवल अपनी बहन के लिए बेंत से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लैंप खरीदा। बाकी कुछ सामान रंजना ने अपने लिए खरीदा, तो कुछ सामान सुजाता और रंजना ने मिलकर खरीदा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में प्रचलित नृत्यों के नाम लिखो। कर्नाटक में यक्षगान, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित नृत्य हैं। आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर आप कौन सा नृत्य करते हो। अपने क्षेत्र या राज्य में किए जाने वाले लोक नृत्य का नाम बताओ और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानो। आपके राज्य में किस हस्तकला को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बारे में जानो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।